फिर भी चलो, अगर कभी समाज को आप कहीं पे ऑब्लाइज कर रहे हैं, आप यदि समाज को ये व्यवस्था दे रहे हैं कि वो आके वहां अपने हाथ पवित्र कर सके, माथा टेक सके, भगवान नाम ले सके कोई ना कोई प्रकार के, तो वो किसी न किसी एक व्यक्ति के माथे तो वो सदन, वो भवन होना चाहिए, वो व्यवस्था होनी चाहिए जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं, जिसके माथे, किसके माथे विराज रहे हैं। आज आज अगर समझो कहीं 10 ट्रस्टी हैं, 5 ट्रस्टी हैं, एक ट्रस्टी आके इतना गर्व से कहे कि हाँ मेरे माथे विराज रहे हैं, वो कहेगा नहीं, क्योंकि अन्य 4 ट्रस्टी उसको हैरान करेंगे फिर कि अकेले तेरे कैसे विराज रहे हैं, हम भी तो ट्रस्टी हैं। तो इत्यादि चीजों में क्या हो रहा है, ठाकुर जी किसके, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और वो पांचों मिलके अपने अहंकार के कारण स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि इस महाराज के, क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी पधराए। यहां तक कि मेरे पास तो एक ऐसा दृष्टांत आया, एक समाचार आया कि मैंने एक हमारे ही गोस्वामी बंधु महानुभाव को पूछा कि भाई अभी मैंने फॉरेन में आपके चित्र देखे, आपने भी वहां जाके ठाकुर जी पुष्टाए और आपके साथ एक और बालक ने भी वहां जाके ठाकुर जी पुष्टाए, तो आपके घर की रीत चलेगी कि उनके घर की रीत चलेगी? क्योंकि एक के पास नंदालय के ठाकुर जी की प्रधानता थी और एक के पास निकुंज के ठाकुर जी की प्रधानता रही। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि इसमें से किसके ठाकुर जी कहलाएंगे, ये आपने पुष्टाए तो आपकी रीत चलेगी कि उनने पुष्टाए? तो बोले नहीं नहीं नहीं, वहां के ट्रस्टियों का यही आग्रह था कि 2 गोस्वामी मिलके पुष्टाओ ताकि ठाकुर जी किसी के नहीं, ताकि कोई ना बोल सके कि ये मेरे मेरे द्वारा पुष्टाए हुए ठाकुर जी हैं, और कालांतर में भी सातों घर के बालक यहाँ के रह सके, कर सके। अरे तो 7 स्वरूप की हवेली का कॉन्सेप्ट क्या पहले नहीं था क्या? संप्रदाय में अद्यावधि है, बहुत जगहों पे अद्यावधि 7 स्वरूप की हवेली है। 7 स्वरूप की हवेली की व्यवस्था प्राचीन क्या थी? खाली निज मंदिर, निज तिवारी, जगमोहन चौक और डोल तिवारी शैया मंदिर के साथ मंदिर हुआ करते थे। प्राचीन बालक परदेश के ठाकुर जी पधरा के जब परदेश करते, उन मंदिरों में आते, मंदिर उनके लिए खुलते, साफ होते, वहां अपरस की व्यवस्था होती, वहां वो अपने ठाकुर जी पधरा के उतने दिन का वहां परदेश करते, विराजते। जब वो ठाकुर जी लेके और खुद भी परदेश करके वापस अपने घर पधारते, वो मंदिर वापस लॉक पैक होके, मार्जन आदि होके, मंदिर मार्जन आदि पैक हो जाते। तो ऐसी व्यवस्थाएं पहले पूर्व काल में रखी गई थी। उन्हीं को 7 स्वरूप की हवेली कहा जाता था, कि जहां कोई भी वल्लभ कुल पधार के विराज सकें, परदेश कर सकें, प्रवास कर सकें, प्रवचन कर सकें, अपने अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकें, वहां वो अपने ठाकुर जी के मनोरथ आदि कर सकें। ये सब चीजों के लिए खाली मंदिर की व्यवस्था बना के दी जाती थी पूर्व काल में। और वहां के स्थानिक किसी एक बालक की जवाबदारी होती थी कि वो 7 स्वरूप की हवेली को वो मैनेज करे, जिससे तुम्हारी अपने भाई बंधु से बनती हो या ना बनती हो, अगर वो बाहर गांवों से पधारे और वो विराजना चाहें, तो आपकी तरफ से झुमका जी और चाबी और व्यवस्था और एक भीतरिया, एक खवास वहां जाए, जो ये सब व्यवस्था मांडे कि वो अगर अपने ठाकुर जी पधरा के आएंगे तो सुख रूप कैसे वहां विराज पाएंगे। तो ये सब एक ये कोई धर्मशाला नहीं थी, ये बाकायदा 7 स्वरूप के मंदिर कहलाते थे। और ऐसे सदन, ऐसे भवन थे जहां आचार्य आचार्योचित पद्धति से रह सकें, वहां परदेश प्रवास पधरामणी आदि कर सकें और उस बहाने संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर सकें। तो मंदिर इस प्रकार के भी बना करते थे जो खाली हुआ करते थे। और खाली मंदिर में अपने अपने जो परदेश के, जिनको हम तपेली के ठाकुर जी कहते हैं, वो तपेली के ठाकुर जी पधरा के आके बालक खूब मनोरथ आदि भी करते थे, खूब उत्सव महोत्सव वहां करके 1.5 महीना 2 महीना वहां विराजते थे। तो मंदिर एक जो अपने कॉन्सेप्ट है, आज आपने वो प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सुरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिल से शरत माना, आपने जैसे ही नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धि शायनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कला निधिम आदि बोला, तो आपका हृदय भी शेष रूप, आपका हृदय भी धाम रूप प्रभु का मंदिर ही है। तो अपने हृदय से लेके, अपनी झांपी से लेके, अपने एक कबाट अलमारी से लेके और अपने भवन से लेके और ठाकुर जी के स्वतंत्र भवन तक की व्यवस्था के साथ के मंदिर का जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट पुष्टि मार्ग में इतने ब्यूटीफुली रखा गया कि हर व्यक्ति अपने सामर्थ्यानुपाती यथोप मिलितोपचार द्रव्य से परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक पुष्टि पद्धति के अनुसार सेवा कर सके, वो ढंग की जो व्यवस्था